दोस्तों, हाल में हुए G7 समिट में पीएम मोदी ने कहा था ट्रस्ट बट वेरीफाई। ये लाइन वैसे तो रोनाल्ड रीगन का है और वो यूएस और सोवियत यूनियन के परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे, लेकिन यहां पे जो पीएम मोदी ने कहा था, ये दुनिया को कहा था यूएस के ऊपर ट्रस्ट बट वेरीफाई। यानी यूएस पे आप भरोसा ज्यादा मत कीजिए, भरोसा कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट ऐसी कैपेबिलिटी रखिए कि यदि यूएस पलट जाता है तो आप उससे निपट सकें। दोस्तों, यहां पे कुछ भारत भी क्या वैसी की तैयारी शुरू कर चुका है। अगर आप देखें तो लग रहा है मानो जैसे इंडिया यूएस के रिएक्शन के लिए भी तैयारी शुरू कर रहा है और अपने आप को रेजिलिएंट बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज दो इंटरेस्टिंग न्यूज एक साथ आया है। एक है इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स पर। जी हाँ, अगर आप देखें तो जो यूएस इतना दबाव बनाया भारत के ऊपर, न जाने कितना टैरिफ ट्रंप ने नहीं लगाया, पर्पस उसका यही था कि भारत के साथ यूएस का ट्रेड डील हो, लेकिन ये ट्रेड डील यूएस के हितों की रक्षा करे, ना कि भारत की। विन विन ना हो, विन लूज हो, जिसमें यूएस जीते भारत हारे। दोस्तों, भारत तो वैसा डील करने नहीं वाला। अब अगर भारत वैसे डील को रिजेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं ट्रंप का रिएक्शन भी आएगा। तो दूसरे तरफ कहीं ना कहीं उस रिएक्शन से बचने के लिए ये एक न्यूज सामने आ रहा है। जी हाँ, आरबीआई की अगर आप बात करें तो यूएस ट्रेजरी, जो भारत का टोटल एक्सपोजर है फॉरेन एक्सचेंज में, यूएस ट्रेजरी 6 ईयर लो पे आ गया है। भारत की अर्थव्यवस्था 6 सालों में काफी, अगर आप देखें तो इस बीच में ग्रो की है, 6 सालों में काफी सिग्निफिकेंट जंप आया है और उस जंप के बावजूद भी यूएस ट्रेजरी एक्सपोजर ऑल टाइम लो पे है, वो बहुत ज्यादा घटा है। यह दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत यूएस के इस पॉलिसी से खुद को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहा है। अगर आप भारत की बात करें तो यहां पे एक चीज दिख रही है कि हम यूएस बॉन्ड को रिप्लेस कर रहे हैं गोल्ड से। गोल्ड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और गोल्ड भारत भी आ रहा है, यूएस और उसके अलाइड शोर से अपने गोल्ड को हम वापस भी ला रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इंडिया इज हेजिंग। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं दो न्यूज है, आज दोनों पर काफी चर्चा हुई है। एक रॉयटर्स के तरफ से आया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया बड़ा मजबूत हो गया है और यूएस के साथ ट्रेड टॉक्स नहीं करने वाला, जिसमें यूएस के लिए जो विन लूज ट्रेड टॉक होना है, भारत उसे एंटरटेन नहीं कर रहा। भारत काफी मजबूत है क्योंकि इतने सारे इसने इस बीच में ट्रेड डील अलग अलग देशों के साथ साइन कर लिया, नेटवर्क ऑफ ट्रेड या वेब ऑफ ट्रेड डील्स है कि यूएस को अब पीएम मोदी को खास एंटरटेन करने की आवश्यकता है नहीं। अब दोस्तों, यहां पे पीयूष गोयल साहब भी आ गए। वो कहे विद इन आवर्स ये रिपोर्ट आया कि बेसलेस है, मिसलीडिंग है, ऐसा थोड़ी है, इंडिया यूएस ट्रेड डील बिल्कुल टाइम पे चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि ये लाइन पीयूष गोयल जी पिछले 18 महीनों से कह रहे हैं। शायद 18 महीने से ट्रेड डील की नेगोशिएशन स्टार्ट हुई है, 2 महीने बाद 16वें महीने से उनका यही लाइन बार बार आ रहा है कि बस ट्रेड डील होने वाला है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बिल्कुल टाइम पे है। लेकिन समझने वाले सब समझ रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारे साथ ही नेगोशिएशन स्टार्ट करने वाले यहाँ पे वियतनाम भी था, साउथ कोरिया भी था, जापान भी था, सबका ट्रेड डील साइन हो गया, ईयू का भी साइन हो गया, लेकिन भारत का नहीं हुआ। कारण है वो साइन करके आज पछता रहे हैं। जापान ने कमिट कर दिया इतना बिलियन का यूएस में निवेश कर देंगे, अब उनको कहा जा रहा है कि तुम तो निवेश करोगे, लेकिन यूएस ने जो बदले में जापान को मार्केट एक्सपोजर दिया था, जो उसके लिए टैरिफ कम किया था, बाकी दुनिया के लिए ज्यादा किया था, वो IEEPA जिसके द्वारा ट्रंप ने ये सब किया था, वो लॉ यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये तो ट्रंप के पास शक्ति ही नहीं है। तो अब वो जापान तो यूएस में निवेश करेगा, यूएस को अपना मार्केट देगा, लेकिन बदले में यूएस तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड डील टाइमली साइन किए वो नुकसान सहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पे डिले होने से भारत का भलाई हुआ है। खैर, जो भी है, यहां पे ये भी कहा गया कि इंडिया सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन जो यूएस कर रहा है उसको भी एंगेज कर रहा है। दोस्तों, क्लियरली एक चीज दिख रही है कि जो यूएस को ट्रेड डील चाहिए और जो भारत को ट्रेड डील चाहिए, उसमें पीयूष गोयल जी भले ये बोले, ये जरूरी भी है, यूएस को आउटराइटली रिजेक्ट भी नहीं करना है, तो बीच बीच का ये तो हमें रखना ही होगा। लेकिन एट द सेम टाइम दिख रहा है ट्रेड डील जल्दी तो नहीं होने वाला और उसके साथ यूएस का रिएक्शन भी आएगा। अब जब यूएस का रिएक्शन आएगा तो हमको रेजिलिएंट भी होना पड़ेगा। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया का। इंडिया की जो होल्डिंग है यूएस ट्रेजरी की, वो 6 ईयर लो पे आ चुकी है और वहीं गोल्ड है जो बढ़ गया है, जो दिख रहा है कि ट्रेजरी डंप कर रहे हैं, गोल्ड बढ़ा रहे हैं।
दोस्तों ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, और स्पेशली जब आप इसका टाइमलाइंस मैच करें कि कब हमने ट्रेजरी डंपिंग की, ये क्या उस पीरियड से मैच करता है जब यूएस भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा था। तो दोनों चीजें जिस प्रकार से दिख रही हैं वो ये बता रहा है कि भारत भी यूएस को सिग्नल भी दे रहा है और खुद को भी रेजिलिएंट बना रहा है। क्या एग्जैक्टली यहां पे हो रहा है, ये जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आपके लिए कंसाइज एनसीईआरटी समरी हम लेकर के आए हैं, फ्री बुकलेट्स आप सभी के लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल रहा है। इसके अतिरिक्त या तो आप लिंक से डाउनलोड करें या फिर इसे स्कैन कर दें, और स्कैन करके आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक साथ हमने कंपाइल कर दिया है। और इसी तरीके से किया है कि लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही सब्जेक्ट्स भी ऐड किया गया है, ताकि आप तुरंत इसे पढ़ सकें और ये आपका श्योर शॉर्ट तरीका हो फाउंडेशंस मजबूत करने का। एब्सोल्युटली फ्री है, डाउनलोड अवश्य कर लें। इसके सिवा आपका जो यूपीएससी का सपना है, मात्र 16,999 रुपए में वापस सब्सक्रिप्शन हम ले आए हैं। जी हाँ, वो पूरा होगा। 1 साल की सब्सक्रिप्शन 16,999 रुपए में आपको उपलब्ध हो रही है। ये लोएस्ट एवर प्राइस है जो अनअकैडमी का रहता है, तो वो प्राइस एक बार फिर आपके लिए उपलब्ध है। आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। सिर्फ इतना ही नहीं आपके लिए लाए हैं, जी हाँ, इसके अतिरिक्त आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, पहली बार हम आपके लिए ये भी लाए हैं। अगर आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो लोएस्ट एवर प्राइस पे आपको मिल रहा है, तो उसके साथ जैसे ही आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको 100% रिफंड हमारी ओर से दिया जाएगा। इसके सिवा दोस्तों, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो सीएससी एश्योर से आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाती है। ये सब तब है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन की। यहाँ आपने मेहनत की है, जो दिखता है कि आपने कितने टेस्ट दिए, कितने क्लासेस अटेंड किए, कितना मॉक टेस्ट दिया प्रीलिम्स का, मेंस का, और उन सब से हमको कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाएगा कि आपने मेहनत की। अगर आपने मेहनत की है तो आपको हम सब्सक्रिप्शन फिर देंगे, और अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो 100% रिफंड मिल रहा है। ये सब दोस्तों पहली बार मिल रहा है आपको, इसको हाथ से जाने ना दें। यूज द कोड KC10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो क्लियरली दोस्तों, अगर आप भारत की बात करें तो एक तरफ तो क्या हो रहा है कि यूएस जो भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि ट्रेड डील साइन करना है, वो सब ऑप्टिमल डील हम यूएस के साथ साइन नहीं करने वाले। यूएस टैरिफ प्रेशर लगाया है, उसको भी हमने रिजेक्ट किया है, और कोई बड़ी बात नहीं, वो फिर भी वापस लगाएगा। रशियन ऑयल के बहाने अलग अलग तरीकों से लगाएगा, और वो कहीं ना कहीं हमें तैयारी उसकी करनी होगी। दोस्तों एक तरफ इसमें दिख रहा है कि आरबीआई, अगर आप देखें तो भारत का यूएस ट्रेजरी का होल्डिंग कम कर रही है, दूसरी तरफ गोल्ड बढ़ा रही है। क्लियरली ये जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है, और ट्रंप 2.0 में जो पॉलिसी अनसर्टेनिटीज हुई हैं, जिसपे आप ट्रंप पे भरोसा नहीं कर सकते, यूएस पे भरोसा नहीं कर सकते, उसी का कहीं ना कहीं ये नतीजा है। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले ट्रेड डील की बात करते हैं। सबसे पहले आज का रॉयटर्स रिपोर्ट आया सुबह सुबह, उसमें क्या आया, उसमें अगर आप देखें तो यह कहा गया कि भारत ने रिजेक्ट कर दिया है यूएस के क्विक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को, और हमने कहा है कि भाई बेटर टर्म्स लेकर के आओ भारत के लिए। और इसके साथ इसलिए किया गया है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का नेगोशिएटिंग पोजीशन बेहतर हो गया है एज पर रॉयटर्स। क्यों बेहतर हो गया है, कारण है उसके लिए वो कह रहे हैं, सबसे पहले भारत ने इस बीच में ढेर सारा नेटवर्क ऑफ ट्रेड डील साइन कर लिया है। यूके इंडिया एफटीए अभी 2 दिन में 15 जुलाई को एनफोर्स हो जाएगा। वैसे ही यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए 2027 में एनफोर्स हो जाएगा। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया, वैसे ही न्यूजीलैंड, वैसे ही वेस्ट एशिया, आसियान नेटवर्क ऑफ ट्रेड डील है, यानी कि यूएस की मार्केट के ऊपर भारत की निर्भरता कम हो रही है। और ये दिख भी रहा है, जो रिसेंट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हुआ, हमारा जो गुड्स एक्सपोर्ट है 15% से बढ़ा है अप्रैल टू जून 2026 में, अगर हम पिछले अप्रैल टू जून से कंपेयर करें। यह तब हुआ है जब दुनिया में इतना कुछ हो रहा है इस अप्रैल से जून में। आप सभी जानते हैं पूरा वेस्ट एशिया किस प्रकार से झकझोर दिया है ट्रंप ने, फिर भी हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है। यह दिखा रहा है कि इकोनॉमी बड़ी रेजिलिएंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स। तीसरा, जो हमारा रुपी कमजोर हुआ है, वीकर रुपी है, उससे कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है, तो ये एक टेलविंड का भी काम कर रहा है, जिससे भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फायदा हमें होता हुआ देख रहा है। दोस्तों इन सब के वजह से रॉयटर्स का कहना है कि उनके एनालिस्ट ने कहा कि भारत ने यूएस के ट्रेड डील को रिजेक्ट कर दिया है। और इसके साथ जो जेमिसन ग्रियर भारत आए थे जून 2026 में, उसमें इंडिया ने कह दिया कि देखिए हमारा कोर डिमांड यही है, आपके साथ ट्रेड डील तभी होगा जब आप हमको कुछ ऐसा टैरिफ में एडवांटेज दीजिए जो आप चाइना को, जो आप श्रीलंका को, बांग्लादेश को नहीं दे रहे हो। अब दिक्कत यहां पे यह है
कि ट्रंप के हाथ बंधे हुए हैं। ट्रंप के पास पहले वाला IEEPA तो है नहीं, तो अब ट्रंप के पास क्या है, या तो किसी को 10% के ब्रैकेट में रखा है दुनिया में कुछ देशों को, कुछ को 12% के टैरिफ में ब्रैकेट में रखा है। बाकी अगर आप देखें तो बीच बीच में ट्रंप क्या कर रहे हैं कि अलग अलग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या, मैं अभी आपको बताऊंगा, जिस वजह से वो टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन ट्रंप के पास समय ही कितना रह गया है, 1.5 साल तो ऐसे ही देखते देखते निकल गया है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो खैर जैसे ये रिपोर्ट आया उसके बाद तुरंत भारत ने इस रॉयटर के रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। पीयूष गोयल जी तुरंत आए, कहे कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस, मिसलीडिंग। उन्होंने कहा मेरा मीटिंग तो बहुत अच्छा हुआ है USTR के रिप्रेजेंटेटिव से, और हमने दोनों ने कमिट किया कि हाँ अग्रीमेंट एक बार बैलेंस हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा, टैंजिबल बेनिफिट्स बिजनेस को, फार्मर्स को, वर्कर्स को जो डिलीवर करेगा, कंज्यूमर्स को करेगा, वो डील लेकर के आगे जाएंगे। अब दोस्तों पीयूष गोयल जी हंसते हंसते ये बात पिछले 12 महीनों से तो जरूर कर रहे हैं, 12-15 महीनों से। अब यहां पे इंडिया का कंसिस्टेंट मैसेज है कि नो डील इज बेटर देन अ बैड डील। बैड डील नहीं करेंगे, उससे बेहतर है डील ना करें। बाकी हमारा एग्रीकल्चर, डेयरी सेफगार्ड करना ही है, और उसके पीछे पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, ये बात हम सब जानते हैं। अगर आप US एग्रीकल्चर जो कि GM है भारत आने देंगे तो फिर क्या होगा भारत में, आप जानते ही हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया ये बात अच्छे से लेकिन जान रहा है। ट्रंप का फर्स्ट टर्म था, उसने किस प्रकार से ट्रेड को वेपनाइज किया था हमने तब भी देखा था। 2019 में भारत को जो जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंस GSP बेनिफिट जो दिया जाता था वो US ने देने से मना कर दिया था। वैसे ही आप देखें तो जो ट्रेड पॉलिसी थी उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया ट्रंप के अभी के 18 महीनों में भी, कि कैसे रशियन ऑयल के ऊपर निर्भरता भारत की इतनी बड़ी है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर देश है, ऑयल इंपोर्टर देश है, एमंग दी बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स है, तो उसके बावजूद भी रशियन ऑयल काट दिया, ईरानियन ऑयल काट दिया, वेनेजुएलन ऑयल काट दिया, तो ऑयल ले कहां से। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वेपनाइज किया गया है, ये हम जानते हैं। और हम जानते हैं ट्रंप फिर करेंगे, ट्रंप फिर भारत को टारगेट करेंगे। अभी आप जान ही रहे हैं एक नया रशिया के नाम पे सेकेंडरी सैंक्शंस वाला बिल US में आ चुका है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें, हमने कल ही वैसे वीडियो में डिस्कस किया था, यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो लेकिन भारत और एक बात समझ रहा है कि ट्रंप के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। EU, जापान, साउथ कोरिया सब ने डील साइन किया इस उम्मीद में कि चाइना पे 60% टैरिफ, भारत पे 55% टैरिफ, और ये लोग 15% देंगे, 20% देंगे। तालियां बजा रहे थे, बांग्लादेश 18% देगा, 19% देगा। अब दोस्तों कुछ भी वैसा नहीं, अब सब 10% या 12% ब्रैकेट में है। लेकिन बदले में इन लोगों ने न जाने क्या क्या US को कमिट नहीं कर दिया। ट्रंप बोल रहा है तुम्हें तो अपना कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा हर हालत में। तो दोस्तों इस प्रकार से हम नहीं फंसना चाह रहे, बात बड़ी क्लियर है, क्योंकि इस वक्त ट्रंप के पास देने को क्या है। तो यहां पे अगर आप देखें तो US इस वक्त अगर आप देखें तो नए तरीके से खेल खेलना चाह रहा है। फोर्स्ड लेबर क्या आपके इकोनॉमी में है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। क्या आप ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ताकि आप डंपिंग कर सके दुनिया में, तो वो भी कहीं ना कहीं आप देखें तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और इस तरीके से नया टैरिफ, नए तरीके से वो अर्थव्यवस्था में अलग अलग पेन पॉइंट्स बनाना चाह रहा है, लेकिन इसमें लगेगा समय। और इस वजह से अगर आप देखें तो फिर ट्रंप के पास समय ही तो कम बचा है। उसमें वो क्या क्या कर सकते हैं, मिड टर्म भी आना है, उसमें भी यदि वो मिड टर्म में कहीं ना कहीं अगर अपने हाउस में मेजॉरिटी नहीं रहता है रिपब्लिकन का, तो वो खास कुछ कर नहीं पाएंगे, बिल वगैरह भी पास नहीं होगा। तो भारत भी ये बात समझ रहा है, लेकिन समझ रहा है ट्रंप चाहे तो प्रेशर पॉइंट्स बनाने की के लिए वो भी टाइम बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों भारत इसीलिए इकोनॉमिक रेजिलियंस बिल्ड करना चाह रहा है इस बीच में, और उसमें फॉरेक्स स्ट्रेटेजी में जो बदलाव है ये सब कुछ बता रहा है। अगर आप देखें तो हमारी US ट्रेजरीज शार्पली डिक्लाइन की है। अगर आप अक्टूबर 24 में देखिए, ये आप चार्ट देखिए, ईयर 2020 US ट्रेजरी एक्सपोजर हमारा कितना था, तो $169 बिलियन का था। 2025 में $232 बिलियन का था, और ये 2026 आते आते वापस 2020 वाले लेवल पे पहुंचता हुआ दिख रहा है, 181 बिलियन हो चुका है। दोस्तों ये बता रहा है हमारी अर्थव्यवस्था 2020 से 2026 में कितना ज्यादा बढ़ी है, लेकिन ट्रेजरी हमने 232 से 180 पे पहुंचा के यानी कि डंपिंग किया है। वहीं गोल्ड अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं वो कितना ज्यादा बड़ा है, 658 बिलियन, 658 यहां पे अगर आप देखें तो जो टन्स गोल्ड था वो बढ़ के 881 हो चुका है। US ट्रेजरी की बात करें तो बस एक साल में कितनी डंपिंग हुई है 2025 से 26, आपको अंदाजा लग रहा है कि करीबन करीब सिग्निफिकेंट अमाउंट 50 बिलियन करीब हमने डंप किया है बस एक साल में। दोस्तों ये दिखा रहा है
कि यूएस डंपिंग 5-6 ईयर लो पे आ गया बस एक साल में जो हमने डंपिंग किया उस वजह से। यूएस ट्रेजरी अगर आप देखें तो आज 1/3 जो हुआ कर आज है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के, ये यूजुअली 40-44% होता था, तो आज 33% पे आ गया है। वैसे ही गोल्ड होल्डिंग अगर आप देखें तो काफी ज्यादा बढ़ी है। आरबीआई कंटिन्यूअसली गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहा है और इसकी जो वैल्यू है आज अगर आप देखें तो $107 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। हालांकि गोल्ड प्राइस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो पकड़ लीजिए $110-120 बिलियन के आसपास है, जो कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। दोस्तों ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो हमारा स्टीपेस्ट फेज है ये ट्रेजरी ड्रॉडाउन का, ये 2025 से 26 वाला पीरियड है। ये पीरियड ऐसे ही नहीं हमने ट्रेजरी यहां पे सबसे ज्यादा निकाला है। अक्टूबर 2025 ऑनवर्ड्स आप अगर देखें तो हमने कंटिन्यूअसली ट्रेजरी निकाला है, और ये एग्जैक्टली वही पीरियड है जब यूएस ने भारत के ऊपर अगस्त सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स 50% टैरिफ लगाया था। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो चाइना ने भी ट्रेजरी अपना होल्डिंग काफी रिजेक्ट किया है, बेचा है। 682 बिलियन पे आके खड़ा हो चुका है। ये भी लोएस्ट है, 2008 से इतना लो कभी नहीं हुआ है। 2008 चाइना की जो अर्थव्यवस्था थी भारत जितनी थी, 4.4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, उस लेवल पे जो उसके पास आप देखिए कितना ज्यादा 680 बिलियन का चाइना ट्रेजरी रखता था। आज भारत की इकोनॉमी वही है लेकिन हम केवल 180 बिलियन रखते हैं। यह बताता है कि यूएस ट्रेजरी पे कितना भरोसा कम हो गया है, और चाइना आज भी वापस उसी तरफ जा रहा है, ट्रेजरी निकाल रहा है। यह दिखा रहा है कहीं ना कहीं डॉलर एसेट्स के ऊपर एक तो भरोसा नहीं रह गया है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। आप यूएस अर्थव्यवस्था में अपने आप को एक्सपोज करते हैं, यूएस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेपनाइज कर रहा है, तो आप भरोसा नहीं है कल को वो ट्रेजरी को कैसे इस्तेमाल कर ले। आरबीआई दोस्तों इस तरीके से एक ग्लोबल अनसर्टेनिटीज भी है, डॉलर वोलेटिलिटी है, डेट इतना ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट साइकिल्स यूएस में बहुत तेजी से बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अर्थव्यवस्था में जो फ्रेजिलिटी है उसके ऊपर से ट्रंप टैंट्रम्स की वजह से जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन के चांसेस है, तो वो सब कारणों से डॉलर पे एक तो भरोसा कम हो रहा है। दूसरे तरफ ट्रंप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे ही ऊपर दबाव बनाने के लिए, ये सबसे बड़ा ट्रस्ट नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे ही रशियन एसेट्स को फ्रीज किया गया, उसके साथ ही भारत भी, जो काफी लंबे समय से कहा जा रहा था आंख खोलिए गोल्ड वापस लाइए, उसके बाद से ही हम गोल्ड वापस लाना शुरू किए। यूके से गोल्ड रिपैट्रिएट हुआ है, हालांकि अब तक पूरा नहीं हुआ है लेकिन मेजर हो चुका है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखें तो यही बता रहा है कि दुनिया को वेस्टर्न फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने इतने सालों में बनाया, फिनेंशियल सिस्टम ट्रस्ट पे चलता है, वो ट्रस्ट खत्म हो चुका है और उसी का ये नतीजा है। और भारत कहीं ना कहीं ट्रंप आने वाले समय में, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले समय में किस प्रकार से कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है, तो हम भले जैसे पीयूष गोयल जी कह रहे हैं ना कि सब कुछ सही है, बढ़िया चल रहा है, ट्रस्ट है, लेकिन वेरीफाई भी हम कर रहे हैं, जो कि हमारे एक्शन से दिख रहा है। तो भारत ट्रस्ट बट वेरीफाई का पालन बड़े ही जोर शोर से कर रहा है। आपको क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा।